वही लोग हैं, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था ये लोग नहीं चाहते थे कि देश आज़ाद हो। ये गोरे अंग्रेजों की दलाली, मुखबरी, उनकी भरवागिरी करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं। सावरकर कौन है जो 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में सेलुलर जेल में बंद थे, जिसमें सावरकर ही क्यों माफ़ी मांगा? क्या गोरे अंग्रेज सावरकर के जीजा और फूफा लगते थे? कौन लोग हैं? जब 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के शासन सरकार बनाए, वित्त मंत्री बने, जो जनसंघ के स्थापक थे, जो भारतीय जनता पार्टी के आप कह सकते हैं आइकॉन थे, तो कौन थे ये? उस समय धर्म के आधार पर विभाजन की बात की और धर्म के आधार पर विभाजन का प्रस्ताव पास किया, वित्त मंत्री बने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। इन लोगों के दिल और दिमाग में आज भी चुभ रहा है। इनके बाप दादा उसी सपोले के बच्चे हैं जो अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी भरवागिरी कर रहा था। इनके द्वितीय गुरु हैं हेडगेवार के बाद MS गोवलकर। उसकी किताब देखिए बी आर आवर नेशनहुड, उसके 147वें पेज में लिखा है 95% लोगों को गरीब बनाना। ये उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जिस सोशल मीडिया के सहारे भारतीय जनता पार्टी आई, इनके अमित शाह खुद कहते थे, क्या कहते थे कि बूथ कमेटी तक जो देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या और भी जो संचार के माध्यम हैं वो खबर नहीं पहुंचा पाए, बूथ कमेटी तक इनके व्हाट्सएप ग्रुप होते थे जो फर्जी पूरे खबरों का आदान प्रदान करते थे। आज इनको डर किस बात का लग रहा है? मतलब चोर के दाढ़ी में तिनका। आप समझिए, सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। जब सरकार ने देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन मीडिया और कई सारे ऐसे ऐप्स को जब मुकेश अंबानी, अडानी के थ्रू टेक ओवर कर ली, तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पहले क्या होता था कि व्हाट्सएप ग्रुप से गलत खबरें फैलाई जाती थी और टेलीविज़न पर, तमाम न्यूज़ चैनलों पर उस अफवाह का खंडन किया जाता था। अब ज़माना घोर कलयुग हो गया। अब टीवी वाले सारे दिन बैठकर मोदी सरकार की सुपारी लेता है, नफरत फैलाता है, अफवाहें फैलाता है, लोगों के माइंड कंट्रोल करने का काम करता है और सोशल मीडिया उस चीज़ को उजागर करता है। आप एक बात बताइए, लाल किले की घटना पर किसानों को बदनाम करने की जो भाजपा RSS की कुत्सित प्रयास थी, अगर वो लाइव नहीं हुआ होता तो आज देश के किसान क्या कहलाते? और ये सर्टिफिकेट भाजपा RSS के लोग बांट रहे हैं कि कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त है। अरे बिल्ली को दूध की रखवाली दीजिएगा, अब बिल्ली बगुला कहे कि मैं दुग्धा वैष्णव हूँ, मैं तुलसी का माला पहन लिया, मैं मछली नहीं खाता। ये वही लोग देश के गद्दार हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं जो देश को आज़ाद नहीं होने देना चाहते। आज जब देश में मुस्लिम समाज के लोग आंदोलन करते हैं, पाकिस्तानी हो जाते हैं। जब पंजाबी समाज आते हैं, खालिस्तानी हो जाते हैं। जब छात्र नौजवान आता है तो अर्नब नक्सली हो जाता है। ये लाइसेंस किसने दिया भैया? ये देश मनुस्मृति से चलेगा, देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, जिस संविधान ने भारत की तमाम उन सभी जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के लोगों को समता मूलक समाज का अधिकार दिया है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात कही है, तो संविधान से चलेगा। भाजपा RSS के नेताओं के बाप की बपौती है, उनके बाप की जागीर है। आप समझिए, नरेंद्र मोदी जी की भाषणों पर अगर ध्यान देंगे पत्रकार महोदय, क्या कहते थे कि मैं भारत को, मेरा सपना है कि अमेरिका वाले वीजा के लिए लाइन में लगे हों। अरे भैया, देश की जनता का आपने ऐसा बेहाल कर दिया कि छात्र नौजवान लाइन में है, किसान लाइन में है, माता बहनें लाइन में हैं, खुद अपनी माँ को लाइन में लगा दिया। ऐसा निकम्मा निकारा। आप देखिए, इतिहास गवाह है। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया तो कौरवों का क्या हुआ? रावण ने माँ सीता का अपमान किया, रावण का क्या हुआ? आप जुग देखिए, जब कंस ने देवकी का अपमान किया तो कंस का क्या हुआ? ये रावण कौरव कंस से भी ज्यादा अहंकारी
फेंकू प्रधानमंत्री, देश का पॉकेट मार प्रधानमंत्री, पनौती प्रधानमंत्री, जयचंद प्रधानमंत्री, भस्मासुर प्रधानमंत्री, जसोदाबेन जी को न कुंवारी छोड़ा, न सुहागन छोड़ा, न विधवा छोड़ा, धोबी कुत्ता न घाट का न बाट का। जिस आदमी ने मांग में सिंदूर भरा उसकी मांग नहीं पूरी कर पाया। हिंदू धर्म में 16वां संस्कार होता है शादी पर। देश के लिए मैंने परिवार छोड़ दिया, सब कुछ देश के लिए कर लिए, भरी जवानी में भीख मांगे 40 साल, देश के लिए नाला में पाइप लगा के गैस चूल्हे में जोड़ के चाय बेचे, जिस समय 50 पैसा में मसाल डोसा मिलता था, 2 रुपया में कटिंग चाय बेचते थे। इतना बड़ा रिसर्च साइंटिस्ट के होते हुए जो सिलेंडर 350 से 400 में मिलता था 800 के ऊपर चला गया। शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री को? ये पूरी टीम जो है, मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। जरा सी महंगाई पर आप अमिताभ बच्चन साइकिल पर चढ़ते थे, कार में डीजल पेट्रोल आग लगाने की बात कहते थे, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, बाबा रामदेव का देखिए। जो एक बात बताइए पत्रकार महोदय, योग से अगर बीमारी का इलाज होता तब बाबा रामदेव कोरोनिल के दवा लॉन्च क्यों करते? फर्जी। बवासीर की दवाई करते, बीपी की दवाई, शुगर की दवाई सब क्यों बेचते? और खुद हॉस्पिटल में एम्स में क्यों भर्ती होता? क्यों बालकृष्ण एम्स में भर्ती हुआ? मतलब देश को कैसे मिसगाइड किया जाता है। ये बहुत बड़ी एक साजिश है और इनके पीछे कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग है। भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में था। हमारा जीडीपी 10.5% के था, आज राजकोषीय घाटा 10%। देश की तमाम संस्थाओं को बेचा जा रहा है। एक समय था जब लोग हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करने की सोच रहे थे और सफर कर रहे थे। 5 रुपए का टिकट था गाजियाबाद से नई दिल्ली का, आनंद विहार का, अब 30 रुपए का टिकट है। लालू यादव जैसे रेल मंत्री हुए जिन्होंने टिकटों के दाम में 1 रुपए की कटौती की, एक ही कलम से 80,000 कुलियों की बहाली की, रेलवे में हर साल करोड़ों नौकरियां दी जा रही थी, उस रेलवे को बेचा जा रहा है। देश का कोना कोना बेचा जा रहा है। अब दिव्य पुरुष राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद गद्दी पर बैठा है, नोटबंदी से फायदा हुआ, 268 टन सोना गिरवी रख दिया है, आरबीआई का पैसा चट कर गया, भारत की तमाम संस्थाओं को बेच दिया, तो पैसा कहाँ गया? पहली बार तारीपार गृह मंत्री जिसके अंदर में सीबीआई उसके कस्टडी से सोना चोरी हो गया, अब सीबीआई की जांच स्थानीय पुलिस करेगी, ये सवाल उठता है। तो देश में आप देखेंगे अगर देश को बचाना है, हम हाथ जोड़कर देश की सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा और प्रांत के लोगों से अपील करते हैं, इस पॉकेट मार प्रधानमंत्री, पॉकेट मार क्या कहता है? सावधान, अपने अपने कीमती सामान और पर्स का ध्यान रखना, नहीं तो पॉकेट मारी हो सकती है। अब लोग जैसे ही अपना कीमती सामान पर हाथ देगा पॉकेट मार देख लेता है। नरेंद्र मोदी पॉकेट मार प्रधानमंत्री है। भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों बहनों मित्रों कहते कहते कब भीतरे ढकेल लिया पूरा देश लूट के पता नहीं चला। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। कभी करोड़ों रोजगार देने की बात कही गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कल देश के तमाम करोड़ों मिलियंस युवाओं ने जो है सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कराया, हैशटैग मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। सरकार कहिएगा इसको? अगर सरकार होती तब ना भाई। ये देश का पॉकेट मार प्रधानमंत्री, ये जेल में डालने की बात कहता है। ये रावण कौरव और कंस से ज्यादा अहंकारी है। आपने जिस गुजरात में एक बहुत बड़ा 20 लाख हजार करोड़ रुपए का घोटाला था जीएसपीसी में, अब देखिए उसमें क्या हुआ। ओएनजीसी में टेक ओवर कर दिया गया। देश का सबसे बड़ा हरामखोर संदीप पात्रा, जो फर्जी डॉक्टर, कोरोना में इलाज करना चाहिए था कि उसको घोटाला करना था। आप समझिए, पापा देख के पापा, अरे तेरा पापा होगा, तेरे पापा का कोई ठिकाना नहीं है। हर आदमी का एक ही पापा होता है। संदीप पात्रा का पता नहीं कितना पाप बना ले, जरूरत पड़ने पर गधे को भी बात कह दे। एक भी बात आज तक के रिकॉर्ड में बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी बातें कही होगी उसमें एक भी सत्य बता दीजिए। झूठ पकड़ने वाला मशीन फेल हो जाएगा। कितना पकड़ेगा भाई? आज तक जितना 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, सुनिए पहले एगो पहली पूछ रहे हैं आपसे, 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट, ऐसा कौन सा आदमी जो 24 घंटा बोलता है झूठ ही झूठ? बताइए, जानते हैं आप? नरेंद्र मोदी कभी सत्य बोलते बता दीजिए। बार बार प्रधानमंत्री क्यों बनाती है देश की जनता उन्हें? आपने बनाया,
हमने बनाया। बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, वार्ड काउंसलर का चुनाव जीत जाए तो हम बोलना छोड़ देंगे। आप नहीं समझे बात। आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। जो आदमी, एक बात बताइए, जिसको बीवी नहीं होता है, लोग मकान किराया पर नहीं देता है, तो इसको प्रधानमंत्री बना देगा? तो देश की ऐसी बात अंबानी अडानी ने बनाया, देश की जनता ने बनाया होता तो प्रधानमंत्री जी एमटीएनएल और बीएसएनएल जैसी कंपनी को नहीं डुबोते। प्रधानमंत्री जी रेलवे को डुबाने की कुत्सित प्रयास नहीं करते। प्रधानमंत्री जी देश की तमाम संस्थाओं को नहीं बेचते। प्रधानमंत्री जी आपने देखा होगा, आदर्श गोद गांव लेने की बात कह रहे थे। हर साल 5 गांव, 30 गांव अब तक लेने थे 6 साल में, तो हुआ। हथियारों का सप्लायर बीजेपी का आदमी, गैंग रेप करने वाला मध्य प्रदेश शहडोल में बीजेपी का नेता, बच्चों का अपहरण करता मध्य प्रदेश में भाजपा बजरंग दल का आदमी। आपने देखा होगा बलात्कारी कुलदीप सेंगर चिन्मयानंद भाजपा का आदमी, ड्रग्स माफिया प्रमिला गोस्वामी, कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड राकेश सिंह का करीबी, वहाँ का वो प्रमिला गोस्वामी जिसके पास 80 से 90 लाख का कोकीन पकड़ा गया। सीए एनआरसी के नाम पर देश भर में नफरत फैलाया गया। कौन है? आरिफ शेख, भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी। आप देखिएगा, क्यों नहीं देश, आप सब चीज़ देश हित में जोड़ देते हैं। पुलवामा घटना की जांच करा ना लीजिए, क्यों नहीं कराते? सैटेलाइट जब ये बता देता है कि ये सेकंड की सुई यहाँ पर है, मिनट की सुई यहाँ पर है, तो सैटेलाइट नहीं बताता है कि वो जो कार थी, जिस कार में 300 किलो से अधिक आरडीएक्स और जेलेटिन थे, वो कार किसकी थी? और वही डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी को ला रहा था। अगर लाने में कामयाब होता तो दिल्ली में बम विस्फोट होता, हादसे होते और ये चुनाव जीत जाते। जितनी भी घटनाएं, कंधार हाईजैक, उरी, पठानकोट, कौन पाकिस्तान डे पर बधाई दिया भाई? अगर ये ओवैसी दिया होता, ममता बनर्जी दी होती, राहुल गांधी जी दिए होते, तो क्या कहते ये लोग कि पाकिस्तान पे बधाई दिया, ये देशद्रोही है, पाकिस्तानी है। कौन गया था पाकिस्तान में बिरयानी खाने? कौन गया मसूद अजहर को जमाई समझ के छोड़ने के लिए? बताइए ना। अजीत डोभाल के बेटे का पाकिस्तान में धंधा चले तो वो देशभक्त है। अडानी का, अडानी पोर्ट चालू रहे तो देशभक्त है। किसान का बागा बॉर्डर बंद हो जाए, क्या मतलब बनता है? तो ये धर्म के नाम पर और राष्ट्रीयता के नाम पर पहले देश बचाने की लड़ाई भारत माता की जय बोलकर की जाती थी, और भाजपा आरएसएस के लोग आज देश बेचने का काम भारत माता की जय बोलकर कर रहे। ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। सुनिए, हिंदू धर्म को कैसे भाजपा आरएसएस के लोग बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म मनुर्भव की परिभाषा परिभाषित करता है। हिंदू धर्म विश्व वसुधैव कुटुंबकम कहता है। हिंदू धर्म में कहीं भी नफरत की, ठगी की, छल प्रपंच की कोई गुंजाइश नहीं है। भगवान प्रभु श्री राम सबरी माता के जूठे बैर खाए, अपने प्रजा मामूली से एक धोबी के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग महर्षि वाल्मीकि के कुटिया में किया। तो नरेंद्र मोदी जी हिंदू धर्म को बदनामी करने का ठेका लिए हुए हैं। तमाम भाजपा आरएसएस के लोग ये हिंदू धर्म को, ये असुरों की तरह, कालनेमी राक्षस की तरह, रावण की तरह हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। पंकज जी ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर अभी भी मोदी जी रोजगार